वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। स्याओयन डीमन सेंट हुआन कुआन के गोल्डन एसेंस ब्लड को अपनी हेवनली फ्लेम से रिफाइन करते हुए गहरी ट्रेनिंग में प्रवेश कर चुका था। दूसरी ओर लिटिल फेरी डॉक्टर खाई के किनारे खड़ी नीचे प्रोट्रूडिंग रॉक पर बैठे स्याओयन को देख रही थी। वो हल्का सा सांस छोड़कर कहती है, उसकी हर ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों होती है? स्याओयन को मेडिटेशन में पूरा आधा महीना हो चुका था। लगभग 15 दिन से उसकी आंखें एक बार भी नहीं खुली। उसके आसपास मौजूद एनर्जी हवा जैसी हल्की नहीं बल्कि पानी जितनी गाढ़ी महसूस हो रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंग लिन दोनों समझ रही थीं कि स्याओयन इस समय एक क्रिटिकल कल्टिवेशन स्टेज में है, इसलिए वे धीमी आवाज में ही बात कर रही थीं ताकि उसका ध्यान एक पल को भी न टूटे। चिंग लिन गहरी खाई की तरफ देखती है और कहती है, सिस्टर, केलिन की तरफ से भी कोई मूवमेंट नहीं है। कुछ दिन पहले तक जो 9 सीरीन स्प्रिंग लगातार बॉयल कर रहा था, अब पूरी तरह शांत है। झील भी शांत दिख रही है और केलिन के मेडिटेशन से भी कोई एक्टिविटी नहीं आ रही। लिटिल फेरी डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराती है। केलिन बिल्कुल ठीक है। 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन के लिए ये स्प्रिंग ऐसे है जैसे कोई मछली पानी में हो। मैं महसूस कर सकती हूं कि उस स्प्रिंग में हजारों साल से जमा फ्राइटनिंग डार्क और कोल्ड एनर्जी धीरे धीरे उसके शरीर में अब्सॉर्ब हो रही है। चिंग लिन धीरे से कहती है, हमें बस इंतजार करना पड़ेगा। ट्राइबल चीफ याओ मिंग ने बताया था कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब शायद मूव करने वाली है। लिटिल फेरी डॉक्टर की नजरें फिर शाओयान पर टिक जाती हैं। शाओयान अब अपनी ट्रेनिंग खत्म करने वाला है। चिंगलिन चुपचाप सिर हिलाती हैं और पास के एक बड़े पत्थर पर बैठकर इंतजार करने लगती है। इसी दौरान याओ मिंग पूरे 10,000 फीट के क्षेत्र को सील करने का आदेश दे चुका था ताकि शाओयान और केलिन की कल्टीवेशन को कोई डिस्टर्ब न कर सके। तीसरे दिन की सुबह शाओयान के चारों ओर बनी विस्कस क्लाउड अचानक तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन छोड़ने लगती है। आसपास की सारी नेचुरल एनर्जी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने खींच ली हो। वो घूमते घूमते ऊपर उठकर एक विशाल एनर्जी स्टॉर्म का रूप ले लेती है। उसका निचला सिरा सीधे शाओयान के सिर से जुड़ा हुआ था। ये अचानक बदलाव देखते ही लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंग लिन तुरंत मेडिटेशन से बाहर आ जाती हैं। उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर धीमे से फुसफुसाई, लगता है उसकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली है। और तो तभी एनर्जी क्लाउड के भीतर बैठे शाओयान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों से निकली तीखी एनर्जी लाइट सामने की चट्टान को आर पार कर देती है, मानो किसी ने पत्थर में काला छेद जलाकर बना दिया हो। अगले ही पल शाओयान गहरी सांस भरता है। पूरे 1000 फीट का एनर्जी स्टॉर्म एक झटके में उसकी ओर खिंच जाता है और उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। एनर्जी जितनी गहराई तक उसके अंदर उतरती जाती है, आसपास की चट्टानों में उतनी ही तेज कंपन फैल जाती है। पत्थर फटने लगते हैं, दीवारों में दरारें बन जाती हैं और भारी भरकम बोल्डर्स अबिस में गिरने लगते हैं। यह एक्टिविटी इतनी विशाल थी कि दूर खड़े 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स भी बेचैन हो उठते हैं। लेकिन याओ मिंग के आदेश के चलते 10,000 फीट की सीमा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। कुछ तेज लाइट स्ट्रीक्स दूर से आती दिखाई देती हैं। याओ मिंग और ट्राइब के एक्सपीरियंस्ड एल्डर्स। शाओयान की एनर्जी एब्जॉर्प्शन देखकर एक एल्डर अनायास बोल उठता है, व्हाट अ टेरिफाइंग ऑरा। लगता है शाओयान सेकंड स्टार 2 शंख के करीब पहुंच चुका है। याओ मिंग शांत स्वर में कहता है, डीमन सेंट एसेंस ब्लड शक्तिशाली है, पर 2 शंख क्लास में एडवांस करना आसान नहीं होता। 1 स्टार से एडवांस तक पहुंचना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर भी ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। कुछ ही मिनटों बाद शाओयान आखिरी एनर्जी भी खींच लेता है। पूरा क्षेत्र शांत हो जाता है। वो धीरे से एक्सहेल करता है, लेकिन वह साधारण सांस नहीं थी। एनर्जी इतनी डेंस थी कि हवा में लिक्विड की तरह नीचे गिरकर चट्टान को क्रिस्टलाइज कर देती है, मानो जेड में बदल दिया हो। याओ मिंग नीचे उतरता है और हंसते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशंस ब्रदर शाओयान, अब 2 स्टार 2 शेंग भी दूर नहीं।
शाओयान हल्का सा मुस्कुराता है, मुट्ठी कसकर अपने अंदर फैली नई शक्ति को महसूस करता है। सिर्फ एक ड्रॉप डीमन सेंट एसेंस ब्लड ने उसे लगभग सेकंड स्टार 2 शंख के स्तर तक पहुंचा दिया था, और हेवनली फ्लेम ने एब्जॉर्प्शन को और भी तेज कर दिया था। वो खड़ा होता है और उसका 2 ची स्वतः उसके शरीर पर क्लोथ्स के रूप में बन जाता है। शाओयान झील की ओर देखता है। वह महसूस कर सकता था कि 9 सेरीन स्प्रिंग की एंडलेस डार्क कोल्ड एनर्जी अभी भी काइलिन द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। फिर वह पूछता है, ट्राइबल चीफ याओ मिंग, कोई खबर है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की? याओ मिंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। हाँ, वे एक्सपर्ट्स भेज चुके हैं, 3 ड्रैगन आइलैंड्स की सहायता के लिए। शाओयान मुस्कुराता है। मुझे पता था, वे जरूर दखल देंगे। वह पूछता है, उनके एक्सपर्ट्स कौन हैं? कितने स्ट्रांग? याओ मिंग गहरी आवाज में बताता है, 3 ग्रैंड एल्डर्स, फंग वांग, इंटरमीडिएट 2 स्टार 2 शंकु वांग, एडवांस्ड 1 स्टार 2 शंग यांग वांग, इंटरमीडिएट 1 स्टार 2 शंग। शाओयान थोड़ा चौंक जाता है। 3-2 शंग, यानी उन्होंने पूरा बल लगा दिया। याओ मिंग आगे कहता है, अगर ये तीनों साथ लड़ें तो 3 स्टार 2 शंग को भी चुनौती दे सकते हैं। शाओयान समझ चुका था, अगर उन्हें न रोका गया तो जियान की ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को कोई नहीं बचा सकता। वह शांत स्वर में पूछता है, वे कब निकलेंगे? 3 दिन बाद। शाओयान की मुस्कान हल्की पर दृढ़ होती है। तो ट्राइबल चीफ याओ मिंग, क्या आप तैयार हैं हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को क्रिपल करने के लिए? याओ मिंग कुछ क्षण सोचता है, फिर जोर से हंसता है और सिर हिलाता है। फैसला हो चुका था। शाओयान का स्वर ठंडा पर निर्णायक। तो फिर हम कल एम्प्टी रेल्म के लिए निकलते हैं। 3 दिन बाद हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का अंत करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग। शाओयान गहरी खाई के किनारे खड़ा था, दोनों हाथ पीछे बांधे, नजरें 9 सीरीन स्प्रिंग की ओर। आज वे एम्प्टी रेल्म की ओर प्रस्थान करने वाले थे, जहां उन्हें हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की इनकमिंग रीइंफोर्समेंट्स को इंटरसेप्ट करना था। उसी सामा लिटिल फेरी डॉक्टर उड़कर आती है और थोड़ी दूरी पर उतरती है। शाओयांग, समय हो गया है, हमें निकलना चाहिए। शाओयांग सिर हिलाता है। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलाता है, एक मजेस्टिक शिमरिंग फोर्स। ये शक्ति एक स्पेशल फॉर्मेशन में बदलकर पूरे 9 सीरीन स्प्रिंग को कवर कर लेती है। एक डिटेक्शन बैरियर जो इस जगह को सुरक्षित भी रखेगा और उसके भीतर स्लाइटेस्ट एक्टिविटी होने पर शाओयांग को तुरंत सचेत करेगा। फिर उसका वॉइस 2 ची में लिपटा हुआ पानी के भीतर पहुंचता है। काइलिन, बस शांति से ट्रेनिंग करो। ये जगह डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का मुख्यालय है। याओ मिंग ने इसे फॉरबिडन एरिया घोषित किया है। गार्ड तैनात हैं। तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रिट्रीट पूरा होने पर फॉलिंग स्टार पवेलियन लौट आना। ये कहकर शाओयांग ऊपर उठता है और तेजी से होराइजन की ओर निकल जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पीछे उड़ जाती है। कुछ देर बाद स्प्लैश। 9 सीरीन स्प्रिंग की गहराई में हलचल उठती है। वो विशाल सर्पेंटाइन बॉडी हिलती है। 7 रंगों वाली विशाल स्नेक आइज धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी नजर स्प्रिंग के सबसे गहरे हिस्से पर टिकती है। उसकी आंखों में अनोखी चमक। जब से वो यहां आई थी, नीचे से एक अजीब सी बेकनिंग कॉल महसूस हो रही थी। आज, आधे महीने बाद, उसे पूरी तरह समझ आया था। वो बुलावा स्प्रिंग के बिल्कुल नीचे से आ रहा था, उस सील्ड क्षेत्र से भी कहीं गहरा, इतना गहरा कि हेवनली फ्लेम के प्रोटेक्शन के बावजूद शाओयांग भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। काइलिन खुद से बुदबुदाती है, सुरक्षित महसूस करना अच्छा है, लेकिन मुझे तुमसे अधिक स्ट्रांग बनना पसंद है। मुश्किल होगा, पर अपनी पूरी कोशिश जरूर करूंगी। उसकी रेनबो आइज चमकती हैं। अचानक जायंट टेल पानी को चीरता है और वो फुल स्पीड से स्प्रिंग की सबसे गहरी एबिस की ओर उतर जाती है। मीनवाइल, एक विशाल हॉल के सामने याओ मिंग खड़ा था। वो शाओयांग से कहता है, ब्रदर शाओयांग, हेवन डीमन फीनिक्स वाले अपने स्थान से ही स्पेस को टियर करके एम्प्टी रेल्म में प्रवेश करेंगे। अगर हम पहले अंदर चले गए
तो उनके स्पेशल फ्लक्चुएशंस को महसूस कर पाएंगे और रास्ते का पता भी लग जाएगा। शाओयान सिर हिलाता है। याओमिंग आगे कहता है, इस बार मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और 6 एल्डर्स भी। हमारी संख्या भले कम हो, पर अगर हम हेवन डीमन फीनिक्स के 3 मुख्य एल्डर्स को हर दें तो उनका मिशन यहीं खत्म। शाओयांग एल्डर्स को देखता है। सिर्फ एक व्हाइट हेयर्ड बूढ़ा उसे पसंद आता है, इंटरमीडिएट बान शेंग। बाकी 5 सिर्फ 2 जुन पीक लेवल के थे। स्पष्ट था, उनकी टीम हेवन डीमन फीनिक्स जितनी स्ट्रांग नहीं थी। याओमिंग भारी आवाज में कहता है, ब्रदर शाओयांग, मुझे दोष मत देना। याओचे और फर्स्ट एल्डर की लालच ने हमारी ट्राइब को इस हालत में पहुंचा दिया। अगर वे इतने लालची न होते तो हमारी ट्राइब आज हेवन डीमन फीनिक्स के बराबर होती। शाओयांग हल्का हंसकर कहता है, ट्राइबल चीफ, आपका साथ मिलना ही बहुत है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन की ओर देखता है। दोनों अभी बान शेंग से दूर थीं, लेकिन जब साथ लड़ती तो 2 जुन क्लास का कोई वॉरियर उनसे जीत नहीं सकता था। यह एक बड़ी सहायता थी। टाइम हो गया है। याओमिंग हाथ लहराता है। खाली हवा फटती है। एक डार्क ब्लैक स्पेशल क्रैक खुलकर फैल जाता है, एक विशाल स्पेशल टनल का रूप लेते हुए। लेट्स गो। और शाओयांग बिना किसी हिचक के सबसे पहले उस क्रैक में प्रवेश कर जाता है। उसके पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन अंदर चली जाती हैं। यामिंग बाकी एल्डर्स से कहता है, मेरी अनुपस्थिति में 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की जिम्मेदारी आप सभी पर होगी। सभी सम्मान से जवाब देते हैं, अंडरस्टूड। फिर यामिंग और बाकी 6 एल्डर्स भी स्पेशल क्रैक में प्रवेश कर जाते हैं। क्रैक धीरे धीरे बंद होता है और गायब हो जाता है। एम्प्टी रेल्म पूरी तरह शांत पड़ा था। काले स्पेस में जगह जगह कियोटिक स्पेशल फ्लक्चुएशंस उभरती और फटती रहती थीं, मानो किसी दानव की सांसें हों। अचानक एक क्रैक खुलता है और कई फिगर्स बाहर निकलते हैं। शाओयान पूछता है, ये जगह हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एंट्री पॉइंट से कितनी दूर है? यामिंग मुस्कुराकर जवाब देता है, रिलैक्स, हमारे स्पाई पर स्पेशल इम्प्रिंट लगा है। मुझे उनकी एग्जैक्ट पोजीशन महसूस हो सकती है। अगर वे अपने ट्राइब से निकल चुके हैं तो वे इसी एरिया में नजर आएंगे। वो आंखें बंद करके कुछ पल फोकस करता है, फिर उत्तर दिशा की ओर देखता है। लेट्स गो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनके 100 फीट ऑरा में आते ही सारे केओटिक स्पेशल फ्लोज गायब होने लगते हैं। इस रेल्म में अब वो खतरा उन पर असर नहीं करता था। शाओयांग हाथ के इशारे से सबको फॉलो करने को कहता है। आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद यामिंग रुकता है। हम हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के स्पेशल रूट के बेहद करीब हैं। अगर वे स्पेस टीयर करेंगे, हम तुरंत महसूस कर लेंगे। शाओयान आसपास के केओस को ऑब्जर्व करता है। इस जगह का केओटिक फ्लो ज्यादा डेंस है, यह हमें आसानी से छिपा लेगा। यामिंग हल्के से हंसता है। अच्छा है, फिर हमें अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए। शाओयान मुस्कुराकर बैठ जाता है। चिंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसके पास बैठ जाती हैं। अब उन्हें बस उस बड़े शिकार हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के आने का इंतजार करना था। एम्प्टी रेल्म में समय का कोई अर्थ नहीं था। 2 दिन ऐसे गुजर गए मानो एक पल हो। अचानक दूर स्पेस में वायलेंट फ्लक्चुएशंस उठती हैं। एक बड़ा स्पेशल क्रैक खुलता है और उसमें से 20 से अधिक शक्तिशाली फिगर्स बाहर आते हैं। क्रैक बंद होता है। आगे खड़ी 3 फिगर्स पूरी टुकड़ी में सबसे अधिक दबदबे वाली थीं। पीछे खड़े सभी लोग अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। लाल वस्त्रों वाली महिला ठंडी आवाज में बोलती है, यह ऑपरेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे तय होगा कि हमारी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से ऊपर उठेगी या नहीं। कोई भी गलती मत करना, वरना ट्राइब के रूल्स का सामना करना पड़ेगा। लगभग 30 वर्ष की दिखने वाली उस महिला की ऑरा इतनी भयानक थी कि 2 एल्डर भी उसके बिल्कुल पास खड़े होने से बच रहे थे। बाकी सभी सदस्य जोर से बोले, वी विल ओबे, ग्रैंड एल्डर। उनमें 2 जाने पहचाने चेहरे भी थे, फेंचिंग और जू फंग, शाओयान के पुराने विरोधी। रेड रोब्ड महिला तीखी हंसी हंसती है, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन, तुम्हारा अंत शुरू हो चुका है।
जैसे ही तुम्हारा सिविल वॉर खत्म होगा, मैं तुम्हारी एंटायर ट्राइब को मिटा दूंगी। वो अपनी स्लीव लहराती है और उसकी बॉडी मीटियर की तरह लाइट बनकर आगे निकल जाती है। पूरा हेवन डीमन फीनिक्स दल उसके पीछे उड़ता है। दूर बैठे स्याओयन उसी पल अपनी आंखें खोल देता है। दूसरी ओर यामिंग भी आंखें खोलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हल्की मुस्कान उभरती है। प्रिपेयर योरसेल्व्स, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब आ रही है। एम्प्टी रेल्म में गहरा सन्नाटा था। चारों ओर बस केओटिक स्पेशल फ्लोज, जिनके भीतर घातक डेंजर छुपा था। अचानक एक चीखती हुई हवा पूरे रेम को चीरती है। अंधेरे में एक विशाल लाइट क्लस्टर उभरता है और तेज गति से उनकी ओर आता है। हवा इतनी वायलेंट थी कि केओटिक फ्लो भी फट फट कर अलग होने लगा। रेड रोब्ड महिला के पास उड़ रहा ब्लैक रोब्ड एल्डर, जिसकी रेप्यूटेशन बेहद खतरनाक थी, क्वांग, कहता है, बिग सिस्टर, तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अटैक कर दिया है। अगर हम उनकी मदद करें तो वे ईस्टर्न आइलैंड को हरा देंगे। रेड रोब्ड वुमन की आंखें चमकती हैं। इतनी जल्दी की जरूरत नहीं, उन्हें थोड़ा और लड़ने दो। जितनी ज्यादा मौतें होंगी उतना अच्छा। एक और एल्डर, जिसके चेहरे पर शेडी एक्सप्रेशन था, यान वांग, हंसते हुए कहता है, ये तो वाकई अनएक्सपेक्टेड है कि ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स हमसे हेल्प मांग रहे हैं। रेड रोब्ड वुमन फिर मुस्कुराती है। जैसे ही हम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को खत्म करके ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन ले लेंगे, उसके बाद उन 3 आइलैंड्स को खत्म करना सिर्फ समय का सवाल होगा। लेकिन अचानक उसके दिल में एक खतरनाक चेतावनी उठती है। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाती कि केओटिक स्पेस फटता है और कई डेडली 2 ची पिलर्स इरप्ट हो जाते हैं। ये पिलर्स इतनी स्पीड और शार्पनेस के थे कि पलक झपकते ही फीनिक्स टुकड़ी को चीरते हुए निकल गए। चीखें गूंज उठीं। गुस्से से रेड रोब्ड वुमन चिल्लाती है, कौन हो तुम? हमारी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब पर एम्बिश करने की हिम्मत कैसे की? तभी केओटिक स्पेस 2 हिस्सों में बंटता है और एक विशाल फिगर बाहर निकलता है, यामिंग। वो दोनों हाथ फैलाते हुए बोलता है, हेवन डीमन 3 फीनिक्स, सदियों बाद मुलाकात हुई है। कैसे हो? फुंग वांग की आंखें सिकुड़ती हैं। यामिंग, तुम अभी भी जिंदा हो? कुन वांग और यान वांग तक कांप जाते हैं। ये पुराना डीमन, क्या ये ट्रेनिंग के दौरान मरा नहीं था? यामिंग हंसकर जवाब देता है, अगर तुम तीनों पुराने डीमंस नहीं मरे तो मैं क्यों मरता? फुंग वांग ठंडी आवाज में बोलती है, ज्यादा मत उड़ो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब हमारे लेवल पर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम पर हावी हो सको। अचानक यामिंग के पीछे स्पेस में हलचल होती है और एक मानव फिगर आगे आता है, श्याओ यान। फुंग वांग की एक्सप्रेशन बदल जाती है। एन एडवांस्ड 1 स्टार दोशिंग। उसकी आंखें फैलती हैं। पीछे से फंग चिंग और जू फंग चीखते हैं, श्याओ यान! फुंग वांग दांत भींचकर बोलती है, तो तुम वही कल्प्रिट हो जिसने हमें ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट नहीं मिलने दिया। श्याओ यांग मुस्कुराकर कहता है, लगता है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब में मेरी अच्छी खासी पहचान है। वो फंग चिंग और जू फंग की ओर सिर्फ एक ठंडी नजर डालता है और दोनों कांप जाते हैं। 2 वर्षों बाद भी उनकी स्ट्रेंथ या तो स्टैग्नेंट थी या साइड इफेक्ट से क्रिपल्ड, जबकि श्याओ यांग बहुत आगे निकल चुका था। फुंग वांग गहरी सांस लेकर कहती है, यामिंग, क्या तुम सच में हमारे ट्राइब से ऑल आउट वॉर चाह रहे हो? यामिंग हंसकर कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ने हेल्प मांगी थी, पर मैं ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सहायता कर रहा हूं। श्याओ यांग शांत स्वर में जोड़ता है, अगर तुम लोग चाहो अभी वापस जा सकते हो, हम अटैक नहीं करेंगे। फुंग वांग का शेडी फेस्ड एल्डर क्रोधित होकर बोलता है, तुम सोचते हो हम कौन हो? अगर हम लौट भी जाएं, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का बचना असंभव है। श्याओ यांग की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। लगता है उन्होंने अटैक शुरू कर दिया है। वो ऊपर देखता है, अब इस रेल्म से निकल जाओ, नहीं तो तुम में से कोई जीवित नहीं जाएगा। दोनों फीनिक्स एल्डर्स चकित रह जाते हैं। यांग वांग क्रोध में चिल्लाता है,
तुम इतने साल छोटे हो और हमें धमकी दे रहे हो। उसका दोची तूफान की तरह उभरता है। फुंग वांग चिल्लाती है, किल। उनके पास 3 दोशेंग एल्डर्स थे, हर एक पीक एग्जिस्टेंस। यामिंग आगे बढ़ता है, आओ देखें तुम्हारा स्काई डीमन 3 फीनिक्स कितना सुधरा है। हेवन शेकिंग लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। इसी बीच श्याओ यांग अचानक क्वांग के सामने प्रकट होता है। गोल्डन लाइट सर्ज करता है। वो एक तबाह कर देने वाला पंच मारता है, जिससे क्वांग का मैसिव डिवाउरिंग माउथ चकनाचूर हो जाता है। यांग वांग चीखता है, सेकंड ब्रदर। दोनों एक साथ अपनी हाफ बीस्ट फॉर्म्स में बदलते हैं। उनका संयुक्त अटैक इतना विशाल कि पूरा एम्प्टी रेल्म ट्रेम्बल करता है। लेकिन श्याओ यांग आसमान की ओर देखते हुए थंडर जैसी हंसी हंसता है। दो दोशेंग, आज देखता हूं क्या कर सकते हो। वो हवा में कदम रखता है, ओवरबेयरिंग जायंट की तरह। यांग वांग और कुन वांग के अल्टीमेट स्किल्स, ग्रेट स्प्लिटिंग डीमन क्लॉ और डिवाउरिंग स्पाइरल, एक साथ सक्रिय होते हैं। ब्लैक ईगल क्लॉ ऊपर से गिरती है। नीचे से एक विशाल डिवाउरिंग स्टमक उभर आता है। दोनों अटैक्स एस्केप का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन श्याओ यांग शांत रहता है। वो अपनी उंगली उठाकर हवा में प्रेस करता है। येलो स्प्रिंग फिंगर, एक विशाल डीप येलो फैंटम क्लॉ हवा में बनता है और उनके अटैक से टकराता है। फिर ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, जो नीचे से उठकर डिवाउरिंग स्टमक को खींचकर चूर चूर कर देती है। दोनों अटैक्स पल भर में नष्ट। बैकलैश से दोनों एल्डर्स का खून उबलने लगता है। वे शॉक्ड हैं। ये ब्रैट, तियान क्लास 2 स्किल्स, इतनी मास्टरी। यामिंग और फुंग वांग की फाइट भी जारी है और फुंग वांग हल्की डिसएडवांटेज में दिखती है। श्याओ यांग आदेश देता है, एल्डर मिंग, बाकी लोगों को लेकर फीनिक्स ट्राइब को खत्म कर दीजिए। पूरी पाइथन ट्राइब गूंज उठती है, यस। फीनिक्स ट्राइब के पास कोई बान शेंग एक्सपर्ट नहीं था। पीक दोजुन और बान शेंग का अंतना आसमान जमीन है। वे एल्डर मिंग की ऑनस्लॉट रोक नहीं पाते। कुन वांग और यांग वांग फ्यूरी में आते हैं, लेकिन श्याओ यांग उनके सामने प्रकट होता है। उसकी पाम पर दोची तूफान इकट्ठा होता है। येलो स्प्रिंग पाम, एक आसमान जैसा विशाल हैंडप्रिंट गिरता है। दोनों फिनिक्स अपनी ट्रू फॉर्म्स में बदलते हैं। 200 फुट जायंट फीनिक्सेस। उनके विंग्स से निकलते लाइट पिलर्स स्काई को चीर देते हैं। लेकिन श्याओ यांग के ब्राउज पर क्लैन टैटू उभरता है। उसकी ऑरा एक्सप्लोड होती है। 1 स्टार से सीधे 2 स्टार 2 शेंग तक राइज। दोनों फीनिक्स ब्रदर्स भय से कांप जाते हैं। हाथ का निशान टूटकर उन पर गिरता है। उनकी जायंट बॉडीज चीरी जाती हैं। वे क्रिपल हो जाते हैं। सारी फीनिक्स ट्राइब स्तब्ध। श्याओ यांग दोनों को सील करता है। मिस्टीरियस सिंबल्स उनके फोरहेड्स पर उभरते हैं। वे पावरलेस होकर ह्यूमन फॉर्म में लौट आते हैं। बाकी एक्सपर्ट्स भागने लगते हैं, लेकिन श्याओ यांग की पाम मुट्ठी में कसती है। पूरा स्पेस इनविजिबल केज बन जाता है। कुछ ही पलों में केज श्रिंक होकर सबको कैद कर लेता है। पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स पीने से तर। ये एब्सोल्यूट सप्रेशन है। श्याओ यांग एग्जॉस्टेड था, लेकिन खड़ा रहा। दो शेंगिया से लड़ना आसान नहीं होता। कुछ देर आराम के बाद वो यामिंग और फंग वांग की रेजिंग फाइट देखता है। फिर कोल्ड वॉइस में चिल्लाता है, फुंग वांग, कुन वांग और यान वांग दोनों हार चुके हैं। अगर तुम लड़ाई जारी रखोगी तो मैं हर 10 काउंट्स पर एक को मार दूंगा। फुंग वांग शॉक्ड। वो पीछे देखती है। दोनों एल्डर्स खून से लथपथ मौत के किनारे पड़े थे। उसके होठों से अविश्वास में आवाज निकलती है, हाउ इज दिस पॉसिबल? और आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट करके सपोर्ट जरूर करें। We'll meet again in the next episode. Stay tuned and take care.